जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल GS मैथ प्रो पर। चलिए खान सर के पॉकेट जीके का आज हिस्ट्री का 12वां जो क्लास है इसको स्टार्ट किया जाए। जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ चुके हैं मौर्य काल तक पढ़ चुके थे और उसके बाद आज स्टार्ट करने वाले हैं मौर्योत्तर काल। तो पहला क्लास का पहला PPT देखते हैं। इसमें है विदेशी आक्रमणकारियों का भारत में आगमन। जो विदेशी आक्रमण थे ये कैसे कैसे हुए। जब मौर्य काल के पतन के बाद मगध जो है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हुआ, बंट गया। और जब कोई भी योग्य शासक नहीं रहा तब जिसके कारण जो है विदेशी आक्रमण जो है भारत के ऊपर एक अवसर देखने लगे कि हम शासन कर सकते हैं। तो इस तरह से विदेशी जो आक्रमण हुए इसमें हुआ था, एक ट्रिक याद कर सकते हैं, ISPK। ISPK आई का मतलब होता है इंडो ग्रीक, क्या होगा, इंडो ग्रीक। और यस का मतलब होता है शक, क्या होगा, शक। और पी का मतलब होता है पहलव, क्या होगा, पहलव। और के का मतलब होगा कुषाण, क्या होगा, कुषाण, कुषाण होगा। ठीक है, तो ISPK से आप याद कर सकते हैं। इस तरह से चार जो है विदेशी आक्रमण हुए हैं जो इस तरह से हुए थे। पहले कौन थे, इंडो ग्रीक थे, उसके बाद शक वाले थे, उसके बाद पहलव, उसके बाद कुषाण। और इसके पहले हम लोग क्या पढ़े थे, हसीन, मशूक, सा, हम ये पढ़े हैं। ह का मतलब हर्यक वंश हो गया खत्म, शिशुनाग वंश, अयन का मतलब, न का मतलब नंद वंश, और म का मतलब मौर्य वंश, सु का मतलब शुंग वंश, और क का मतलब कौरव वंश, और सा का मतलब सातवाहन वंश। उसके बाद हसीन, मशूक, सा, उसके बाद याद करिएगा ISPK। आई का मतलब इंडो ग्रीक, और यस का मतलब क्या होगा, शक। और उसके बाद पी का मतलब पहलव, और के का मतलब क्या हो जाएगा, के का मतलब कुषाण। उसके बाद इस तरह से आप इतिहास के ये कुछ चीजें, हसीन, मशूक, सा, उसके बाद ISPK, इस तरह से हिस्ट्री जो है याद करिए। उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें इंडो ग्रीक के बारे में हम लोग देखते हैं, इंडो ग्रीक। अब देखिए इसमें पहला जो ISPK में आप देख सकते हैं आई का मतलब इंडो। पहले इनके बारे में हम पढ़ते हैं। जो इंडो ग्रीक थे यह हिंद यवन थे। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया है विदेशी आक्रमणकारियों का भारत पर आक्रमण करने का क्रम। जो विदेशी आक्रमण हुए थे एक क्रम से कैसे कैसे किए थे। तो पहले नंबर पे देखिए हिंद यूनानी मतलब इसी को इंडो ग्रीक भी कहते हैं। उसके बाद शक आए थे, कौन आए थे, शक। उसके बाद पहलव आए थे, ये पल्लव है इसमें लिखा गया है। उसके बाद कुषाण आए थे। इस तरह से आप देखिए ISPK से आप ये भी याद कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है, इसमें पॉइंट है बैक्ट्रियाई शासकों का इतिहास उनके सिक्कों के आधार पर लिखा गया था। नेक्स्ट पॉइंट है यूनानी वंश की दो शाखाएं थीं, कौन कौन, यूथेमेट्स और यूक्रेटाइड्स। नेक्स्ट है यूथेमेट्स शाखा के संस्थापक डेमेट्रियस थे और यह प्राचीन शाखा है। इसकी राजधानी साकल का सियालकोट थी। नेक्स्ट है डेमेट्रियस ने अपने पिता की स्मृति में यूथिडेमिया नामक नगर बसाया। नगर यूथिडेमिया, कौन बसाया था, डेमेट्रियस। नेक्स्ट है मिलिंद पन्होम नामक ग्रंथ में मिनांडर एक बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्तालाप का संकलन है। नेक्स्ट है यूक्रेटाइड्स को यूनानी स्रोतों में
एशिया का संरक्षक कहा गया। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के यूनानियों ने ही जारी किए। तो सोने के जो सिक्के थे सबसे पहले किसने जारी किया? यूनानी ने। सिक्कों पर राजाओं के चित्र तथा तिथि लेखन की परिपाटी को यूनानियों ने शुरू किया। नेक्स्ट है, यूनानियों ने ही भारतीयों को हेलेनिस्टिक कला से परिचित कराया, जिसमें बाद में भारत में गांधार शैली का रूप लिया। नोट करके है इसमें, गार्गी संहिता के अनुसार भारत ज्योतिष शास्त्र के लिए हमेशा यूनान का ऋणी रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, सप्ताह का प्रचलन भी आरंभ हुआ। इसमें क्या हुआ? सप्ताह का प्रारंभ जो इस काल में हुआ था। उसके बाद क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय नाट्य कला, मतलब कि भारतीय नाटकों पर यूनानियों का प्रभाव पड़ा और विकास भी हुआ। रंगमंच के पर्दे को यवनिका कहा जाता है। नोट करके फिर एक पॉइंट है इसमें, यूनानी भारतीय मसालों से भी परिचित हुए, जिसमें काली मिर्च को यवन प्रिया, क्या नाम दिया? यवन प्रिया। किसको कहा? काली मिर्च को। तो यवन प्रिया कहा था। किसने कहा था? यूनानियों ने। और किसको? काली मिर्च को। नेक्स्ट, उसके बाद ISPK। यस का मतलब क्या होगा? इसमें क्या होगा? शक होगा। क्या होगा? शक। तो इसमें हम यस का मतलब ये पढ़ेंगे शक। तो शक के बारे में पढ़ते हैं। इसमें पहला पॉइंट है, भारत में यूनानियों के बाद, आई का मतलब इंडो ग्रीक यानी जो यूनानी थे, इनके बाद जो है कौन आए? शक आए। कौन आए? शक। शक आए और शक मूलतः मध्य एशिया से आए। जो शक थे कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। शक चारागाह की खोज में भारत आए थे। किसकी खोज में आए थे? चारागाह की। भारतीय साहित्य में इन्हें सिथियन कहा गया। भारतीय साहित्य में इन्हें क्या कहा गया? सिथियन। चीनी साहित्य में शकों को सई या सईवांग कहा जाता है। डेरियस के नक्शे ए रुस्तम अभिलेख में शकों का उल्लेख मिलता है। उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को 58 ईसा पूर्व में पराजित कर विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उज्जैन के एक जो स्थानीय राजा थे, शकों को पराजित कर क्या किसकी उपाधि धारण किए? विक्रमादित्य की। नेक्स्ट पॉइंट है, शकों ने भारत में सत्ता यानी कि शासन। तो शकों ने भारत में सत्ता के 5 केंद्रों की स्थापना की। शकों का सबसे प्रतापी राजा रुद्रदामन प्रथम था और यह संस्कृत प्रेमी था। चांदी के सिक्के शक शासकों की विशेषता है। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व से एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। कब होता है? 57 ईसा पूर्व से। कौन सा संवत? विक्रम संवत। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा का पहला बड़ा अभिलेख है। भारत में पहला पल्लव शासक माउस 90 ईसा पूर्व से 70 ईसा पूर्व था। पल्लवों का मूल स्थान ईरान में था। उसके बाद कौन से आते हैं? कुषाण। कौन है? कुषाण। तो पल्लव के बाद कुषाण आते हैं। ISPK से आप याद कर सकते हैं। ISPK, पी का मतलब पल्लव, उसके बाद कुषाण। तो कुषाण के बारे में देखते हैं। भारत में कुषाण वंश की स्थापना कुजुल कडफिसस ने 15 ईस्वी में की। कौन करता है? कुजुल कडफिसस। चीनी स्रोतों के अनुसार कुषाण मध्य एशिया के यूची कबीले से
थे। कुजुल कड़फिसस के बाद भीम कड़फिसस राजा बने तथा इन्होंने सोने व तांबे के सिक्के जारी किए। भीम कड़फिसस शिव का अनुयायी था। इसके सिक्कों पर त्रिशूल, नंदी, डमरू के चित्र मिलते हैं। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। 78 ईस्वी में कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ तथा 78 ईस्वी में ही शक संवत आरंभ हुआ। कब आरंभ हुआ? 78 ईस्वी में। एग्जाम में पूछ चुका है। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर यानी कि पेशावर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर या पेशावर थी। कल्हड़ की राजतरंगड़ी के अनुसार इसने कश्मीर पर आक्रमण किया एवं वहां कनिष्कपुर नामक शहर बसाया। कनिष्क ने चीन के हान राजवंश के राजा हान तोती से युद्ध किया और दूसरे प्रयास में उसे हराया था। नेक्स्ट पॉइंट है, कनिष्क बौद्ध धर्म की महामाया शाखा का अनुयायी था। कनिष्क जो है बौद्ध धर्म के महायान शाखा, किसका? महायान शाखा का क्या था? अनुयायी था। इसने चौथी बौद्ध संगीति इसी के शासनकाल में कुंडलवन यानी कि कश्मीर में, कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, बौद्ध विद्वान वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई। कनिष्क के सिक्के ईरानी व यूनानी भाषा में थे। कुषाण ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। एग्जाम में यदि पूछे सोने के सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए तो आप क्या लगाएंगे उत्तर? कुषाणों ने, जिनकी शुद्धता गुप्त काल की स्वर्ण मुद्राओं से उत्कृष्ट है। कनिष्क के दरबार में महान दार्शनिक अश्वघोष, कौन? अश्वघोष रहता था। कनिष्क के दरबार में कौन रहता था? महान दार्शनिक अश्वघोष। यह कनिष्क के राजकवि थे। क्या थे? राजकवि। अश्वघोष ने बुद्धचरित व सूत्रालंकार की रचना की। अश्वघोष ने किसकी रचना की? बुद्धचरित और सूत्रालंकार की। नेक्स्ट है, द्वैत शासन की अवधारणा को सर्वप्रथम कुषाण वंश ने अवगत कराया था। कनिष्क भारत का प्रथम शासक था। कनिष्क क्या था? भारत का प्रथम शासक, जिसने बुद्ध की आकृति युक्त सिक्के जारी किए। कनिष्क भारत का ऐसा प्रथम शासक था जिसने क्या कर दिया? बुद्ध की प्रथम आकृति युक्त सिक्के। भारत का कांट, मिल्टन, वाल्टेयर के नाम से अश्वघोष को जाना जाता है। भारत में गांधार शैली का प्रचलन कुषाण वंश ने किया। इसे इंडो ग्रीक शैली के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन नागार्जुन, अश्वघोष एवं वसुमित्र थे। नागार्जुन ने माध्यमिक सूत्र ग्रंथ लिखा तथा नागार्जुन एक दार्शनिक भी थे और शून्यवाद का प्रतिपादक था। नागार्जुन को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन को क्या कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन। कनिष्क का राजवैद्य चरक था, जिसने चरक संहिता की रचना की, जो भारतीय चिकित्सा शास्त्र का विश्वकोश कहलाता है। नेक्स्ट है, विभाषा शास्त्र की रचना वसुमित्र ने की और बौद्ध धर्म का विश्वकोश विभाषा शास्त्र को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी द्वारा सूर्य की परिक्रमा के लिए लगने वाले समय की गणना करने वाले भारतीय खगोलशास्त्री भास्कराचार्य। कौन थे? भास्कराचार्य। नेक्स्ट है, कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। हुविस्का कनिष्क के उत्तराधिकारी थे। कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव। कौन था? वासुदेव था।
वासुदेव शैव मतानुयायी था। नेक्स्ट है वासुदेव प्रथम, कनिष्क द्वितीय, वशिष्ठ, कनिष्क तृतीय, हुविष्क आदि कुषाण वंश के शासक थे। नोट करके है इसमें, कनिष्क ने तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना की। कनिष्क ने तक्षशिला में किसकी स्थापना की? सिरकप नगर। नेक्स्ट है कुषाणों में मृत शासकों की मूर्तियों को मंदिर में रखा जाता था। कुषाण साम्राज्य में मार्गों पर सुरक्षा का प्रबंध था, जिसमें रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कुषाण थे। रेशम मार्ग का आरंभ कनिष्क ने कराया था। रेशम मार्ग का आरंभ किसने कराया? कनिष्क ने। इस समय वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ। सर्वाधिक बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण गांधार कला के अंतर्गत हुआ तथा गांधार कला के लिए तक्षशिला प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है कनिष्क के काल में मथुरा शैली का भी विकास हुआ तथा मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालीन मूर्तियां का संग्रह अधिक मात्रा में है। नेक्स्ट पॉइंट है नोट, भारत में इथोपिया से हाथी दांत व सोना आता था। इथोपिया से क्या आता था? हाथी के दांत और सोना। तो धन्यवाद दोस्तों, ये आपका ISP के ये खत्म हो गया। इसके बाद जैसे इसमें पूरा डीप से नहीं दिया गया है, इसमें शॉर्ट्स में दिया गया है जितना एग्जाम में पूछे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिएगा, और किस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए, किस किताब का, वो हमें कमेंट में कर दीजिए। हम आपको इसका वीडियो अपने YouTube चैनल पर प्रोवाइड कर देंगे। तो वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे यदि नहीं होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।